कहानी की शुरुआत में हम भगवान को देखते हैं जो कि दुनिया को बनाकर बड़े आराम से बुक पढ़ रहे होते हैं। उनके सामने धरती है जहाँ पर हाथी चलते हैं और इंसान जन्म लेते हैं। पृथ्वी के सभी तरफ हरियाली होती है। भगवान का एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम जेफरी है। वो भगवान से कहता है कि आपको यह किताब पसंद है, जिससे भगवान जवाब देते हैं कि इससे मेरे को दुनिया बनाने में मदद मिलती है। बाद में भगवान बहुत खुश होते हैं क्योंकि किताब में ब्लैक होल की भी कल्पना है। भगवान पन्ने पलटते हैं और नोटिस करते हैं कि पृथ्वी के इंसान जीवित हो गए हैं। भगवान देखते हैं कि एक आदमी काफी समय से चट्टान को झड़ी से रगड़ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है भगवान उससे बहुत प्यार से देख रहे हैं। अचानक भगवान ने नोटिस किया कि वो आदमी आग लगाने में कामयाब हो गया है। सृष्टिकर्ता को इस प्रकार के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुस्सा होकर भगवान सोचते हैं कि यह कौन सा युग चल रहा है। असिस्टेंट कहता है कि आग लगाने से अभी भी 2 लाख साल दूर होना चाहिए। भगवान जेफरी को आग बुझाने का संदेश देता है। जेफरी आग को तुरंत ही बुझा देता है। जमीन के लोग इसे एक तूफान समझते हैं जो कि तुरंत आग को बुझा देता है, जिससे आदम निराश होकर नीचे गिर जाता है। भगवान फिर से किताब पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि यह सभी मेरी को परेशान कर रहे हैं। वे जेफरी को उन्हें गुफा में ले जाने का आदेश देते हैं। जेफरी अपने हाथ को धरती की तरफ करता है, जिससे सभी हाथी आक्रामक हो जाते हैं और वे सभी इंसान की तरफ भागने लगते हैं। डरे हुए इंसान गुफा में चले जाते हैं। जल्दी लोग फिर से घास के मैदान में आते हैं। इस बार वह बारिश करने के लिए अनुष्ठान कर रहे होते हैं। भगवान उन लोगों को देखता है और यह नहीं समझ पाता कि इस बार उन्हें क्या पसंद नहीं है। जेफरी कहता है कि इस बार आप धरती पर सूखे को दूर करना भूल गए हैं। थके हुए भगवान जेफरी को इंसानों को पानी देने का आदेश देते हैं। जेफरी इस उदारता से हैरान रह जाता है और यह कहकर मुस्कुराता है कि ईश्वर दयालु है और एक स्प्रे से धरती पर पानी फेंकता है। लोग आकाश की तरफ देखते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। भगवान उन्हें देखकर हंसते हैं जैसे कोई बच्चा उन्हें देख रहा होता है। भगवान उन्हें खुश देखते हुए जेफरी को और पानी फेंकने को कहता है। हंसने के बाद भगवान फिर से किताब लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद विधाता लापरवाही से जेफरी को प्लेग छोड़ने को कहते हैं। जेफरी विधाता की अचानक चेंज हुए व्यवहार से हैरान हो जाता है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वे स्प्रे को एक तरफ रख देता है और प्लेग भरी बोतल को उठा लेता है। अब जेनिफर प्लेग को पृथ्वी पर फेंकता है, जिससे लोग गिर जाते हैं और मर जाते हैं। भगवान उनके दर्द को देखते हैं और फिर से किताब पढ़ने लगते हैं। समय गुजरता है। अब भगवान के टेबल पर आधुनिक सिविलाइजेशन होती है। अब विधाता टेबल के पास बैठा होता है। अब जेफरी भगवान के सामने शराब की बोतल लाता है और उनको एक चिट्ठी भी देता है जिसमें सुझाव दिया जाता है कि चीजों को कैसे ठीक किया जाता है। उन्हें उम्मीद है कि भगवान के पास हमारे साथ ध्यानबाजी करने का समय होगा। इसके बाद भगवान जेफरी का ध्यान ऊंची बिल्डिंग पर करता है। जेफरी उन्हें बताता है कि यह एसनी टावर है। भगवान अपनी आंखें मसलता है और जेनिफर को इस और आसपास की बिल्डिंग में आग लगाने का आदेश देता है। वो देखना चाहते हैं कि लोग क्या करेंगे। जेफरी अपनी जेब से माचिस का बॉक्स निकालता है। माचिस को जलाकर एशनी टावर पर फेंक देता है। भगवान काफी खुश हो जाते हैं और जेफरी की प्रशंसा करते हैं और लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाजों को वह खुशी से सुनते हैं। भगवान देख रहे होते हैं कि लोग आग से बचने की कोशिश में इमारत की छत पर भागते हैं। भगवान आग की लपटों पर हाथ रखता है और इंसानों के रोने की नकल करता है। पुलिस और फायर ट्रक जल्दी से इमारत के पास पहुंच जाते हैं। भगवान जेफरी से पूछते हैं कि छत पर फंसे लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। जेफरी बताता है कि वे सभी इस वक्त अपनी परिवार के बारे में सोच रहे होंगे और बचाव पाने की उम्मीद कर रहे होंगे। भगवान जलती हुई बिल्डिंग को सोच समझकर देखता है और जेफरी को उस पर उड़ने वाली चीज भेजने को कहता है। जेफरी आइडिया लगाता है कि वह उड़ने वाला बवंडर के बारे में कह रहा है। जेफरी ने नोट किया कि यह शहर में बहुत दुर्लभ है। तब भगवान अपना आपा खो देते हैं और लोगों को छोटे छोटे जोकर कहते हैं। वे शिकायत करते हैं कि वे अंतरिक्ष में रहकर भी अन्य ग्रह नहीं खोज पाए, जिसे रविवार की रात को उन्होंने मनोरंजन के लिए बनाया था। अपने क्रोध में भगवान एक बवंडर की मांग करते हैं। जेफरी भगवान को मना नहीं कर सकता, इसलिए वे अपने हाथों की हलचल से एक बवंडर बना देता है। वह बवंडर छत पर सभी को नष्ट कर देता है और भगवान के घर धूल फैला देता है। भगवान खांसता है, बवंडर को रोकने का आदेश देता है। जब धूल साफ हो जाती है तो भगवान जेनिफर को मुरब्बा खिलाने को कहता है। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।